गजा जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, इसराइली मीडिया का दावा। टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंग खत्म करने पर रज़ामंद हो गए। ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन कॉल में गजा जंग बंदी पर इत्तिफाक किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा। तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गजा के जो रिहायशी हिजरत करना चाहते हैं उन्हें दूसरे ममालिक भेजा जाएगा। वाशिंगटन मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों में इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करेगा। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान पीर की रात कॉल पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका का तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बोले, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इससे पहले वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से इस्तंबुल में तफसीली मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ़ की। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ़ हैं। ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई या नहीं, अमरीका में तनाज़ा खड़ा हो गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की अपने ही मीडिया पर लफ्जी बमबारी। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। चंद मीडिया हाउसेस ने एजेंडे के तहत खुफिया रिपोर्ट का मखसूस हिस्सा लीक किया। घुमा फिरा कर रिपोर्ट देकर ये लोगों का जहन खराब करते हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। कुछ न्यूज़ चैनल्स अमरीकी फ़ौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला बहुत कामयाब रहा। अमरीका ने ईरानी एटमी सलाहियत को तबाह कर दिया। इसराइल CIA राफेल ग्रॉसी ने नुकसान को बताया। ईरान के दावे सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए हैं। पेंटागन हुकाम ने ईरानी एटमी तनसीबात तबाह करने की वीडियो दिखा दी। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जन केन ने कहा कि B-2 लड़ाका तैयारों ने ईरानी अहदाफ पर 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए। मिसाइल 1000 फुट फी सेकंड की रफ्तार से न्यूक्लियर साइट में गया। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली। ट्रंप की निगरानी में अल-उदैद एयरबेस को महफूज बनाया। अमरीकी फौज ने इंतहाई महारत से ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। ईरानी एटमी तनसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। मौके पर मौजूद गाड़ियां मजदूरों की थी जो शाफ्ट्स को ढक रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि एटमी तनसीब से कुछ बाहर निकालना वक्त तलब, खतरनाक और मुश्किल होता है। ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ मीडिया करार दिया। कहा कि इन न्यूज़ चैनल से फेक न्यूज़ रिपोर्टर्स को फौरी बरतरफ किया जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ मिलकर मुश्तरका दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काम जारी रखेंगे, अपने यरगमालियों को रिहा कराएंगे और अमन का दायरा बढ़ाएंगे। एटमी तनसीबात पर हमलों में अमरीका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमरीका जंग में शामिल हुआ। ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कहते हैं अमरीका सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए जंग में कूदा, लेकिन उससे कुछ हासिल ना हुआ। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों में से एक अल-उदैद एयरबेस पर हमला किया और उससे नुकसान पहुंचाया। ईरान खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी अड्डों तक रसाई रखता है। ईरान जब भी जरूरी समझे तो कार्रवाई कर सकता है। जारहियत पर दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ।
ईरान ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी गार्डियन कौंसिल के तर्जुमान की तस्दीक, कहा कि IAEA के साथ ताउन मुअत्तली का बिल गार्डियन शूरा ने मंजूर कर लिया है। बिल के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान अदारे बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया जाएगा। ईरानी हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि IAEA ने अमरीका और इसराइल को हमलों का जवाब फराहम किया। इसके बाद ईरानी रहनुमाओं की जानिब से एजेंसी के खिलाफ सख्त बयानात सामने आए हैं। CNN की तहलका खेज रिपोर्ट से अमेरिका में हलचल मच गई। अमेरिकी न्यूज चैनल की रिपोर्टर नताशा बर्ट्रैंड ने इंकिशाफ किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरानी एटमी प्रोग्राम को बस चंद माह पीछे धकेल सका। रिपोर्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस के एक इब्तिदाई जायजे का हवाला दिया गया। अमेरिकी दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान का अफजोदा यूरेनियम का जखीरा और सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक महफूज रहे। रिपोर्ट अफशा करने पर ट्रंप ने CNN से रिपोर्टर को निकालने का मुतालबा कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, मलीर, सफूरा और सादी टाउन में बारिश। सुपर हाईवे, M9 मोटरवे और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के तरफ भी बारिश। ठट्ठा शहर, मकली और गिरदनवाह में मट्टी के तूफान के साथ तेज़ बारिश। बदीन, सजावल, उमरकोट, मीरपुर खास और अंदरून सिंध के दीगर इलाकों में तूफानी झकड़ों के साथ बारिश। अंदरून सिंध तेज़ हवा चलने से दरख्तों और पोल्स के गिरने के वाक़यात। टंडो जाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाम बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून के पहले स्पेल से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। इलाहाबाद में छत गिरने से 2 बच्चियाँ और फैसलाबाद में 1 बच्ची जाँ बहक। उकाड़ा में छत गिरने से 5 साला बच्ची की जान चली गई। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में मानसून की पहली बारिश के बाद शगाफ पड़ गया। शगाफ से मॉडल टाउन लिंक रोड पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ठोकर न्याज बेग नाला पानी के तेज बहाव के बायस टूट गया। नाला टूटने के बायस गंदा पानी मकामी रिहायशी आबादियों में दाखिल। असिस्टेंट कमिश्नर अलामा इकबाल टाउन का कहना है कि गंदे नाले की मुरम्मत कर ली गई। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा में भी मूसलाधार बारिश बरवक्त नकासी न होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा। मियावाली, खुशाब, कसूर, चूनिया, गोजर खान, पत्तों की, ओकाड़ा, खानेवाल में भी तेज बारिश से रास्ते बारिशी पानी में डूब गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। बानी PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। बानी PTI का खानदान और अलीमा बाजी तसल्ली रखें, कोई गलत फहमी में ना रहे। बानी PTI लीडर थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ो महवर हैं। उनकी लीडरशिप में पूरी पार्टी मुत्तहिद और मजबूत है। पार्टी में बानी PTI के अहकामात पर ही अमल हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सद कैसर बोले बानी PTI को उनका कानूनी हक दिया जाए। उन्हें इस वक्त नाजायज़ तौर पर जेल में रखा गया है। अदलिया के उमूर में मुदाखलत काबिल मज़म्मत है। जब तक अमन नहीं आता, फाटा में टैक्स ना लगाया जाए। हमें अमन दें तो फिर हम टैक्स भी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा करने की साजिश की गई। आईनी बहरान से बचने के लिए सूबाई बजट पास किया। सूबे के खिलाफ जो साजिश रचाई गई वो नाकाम हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI से मुलाकात न कराई गई तो IMF प्रोग्राम के लिए ताउन नहीं करेंगे। बानी PTI जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त जमा कराई है। बानी PTI से मुलाकात न कराई तो आइंदा किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जब ये फंसेंगे तो फिर बानी PTI से मुलाकात कराएंगे। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें। नए प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। कहा कि केस की आइंदा तारीख
समात तहरीरी ऑर्डर में जारी की जाएगी। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान समात खत्म होने के बाद कमराए अदालत में रुक गईं। अदालती अमले से कहा कि जज साहिब से कहें, बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हैं? ये अदालत का डेकोरम नहीं। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन थे। हमने अपने कामयाब उम्मीदवारों को कहीं तो पार्क करना था। अमली तौर पर सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई में फ़र्क नहीं। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, ये दलील अक्सरियती फैसले के खिलाफ चली जाएगी। देखना है इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हमने आपकी तवक्को से बढ़कर आपको रिलीफ दिया था। पहले भी कहा, हल आप सियासतदानों ने निकालना है, वरना आप बार बार हमारे सामने होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लगता है पीटीआई में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। पंजाब का आइंदा माली साल का 5300 अरब रुपए का बजट मंजूर। पंजाब असेंबली ने फाइनेंस बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद होने पर अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। ऐवान ने 4329 अरब से ज़ायद के तमाम मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की मद में 41 मुतालिबात मंजूर हुए। तरक्याती मनसूबों के लिए 910 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालिबात ज़र मंजूर। पुलिस अखराजात के लिए 200 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालिबात ज़र की मंजूरी। तालीम के लिए 137 अरब, सेहत के लिए 258 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा कि आज बरोज़ जुम्मा 27 जून यकम मुहर्रम उल हराम होगी। यौम आशूर 6 जुलाई को होगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ऐसे अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में फैसला। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को भी इश्तियाल अंगेज़ी और शरपसंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। जुलूसों और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा।